पेंशन वेंशन मिलता है आपको? हाँ मिलता है, टाइम से मिलता अच्छा, है। पेंशन जो बढ़ा के 1100 किया गया, हाँ तो इससे तो सहूलियत मिली होगी। सहूलियत तो मिला है, तो अब ई का पहले मिलता था 400, अब मिल रहा है 1100। तो मिला है तो अब यही तो लोभ दिखा के अब फिर का जानी क्या करेगा वो ना करेगा। अभी तो हर कोई वो कह रहा है कि हम इतना देंगे, तेजस्वी भी कहा है कि हम अब जीतेंगे तो हम 3000 देंगे। लेकिन आज के डेट में अगर सरकार पर जाएं हम लोग, तो वास्तविकता है कि जो आज के 20 साल पहले जो सरकार जो समय था कि लोग घर में अगर बाराती भी जाना होता था तो अगर किसी के हर रिश्तेदारी में जाना होता था तो 3 बजे गहना होना जो होता था ना चढ़ाने के लिए, वो 3 बजे दिन में पहुंचा दिया किया करते थे लोग कि ऐसा ना कि शाम होगा ना तो गहनवा हमारा रास्ता में छीना जाएगा। लेकिन आज वही 20 साल का समय है कि आज 10 बजे लोग जा रहा है, 11 बजे जा रहा है, 12 बजे जा रहा है और 1 बजे खा पी के घरे भी आ रहा है एकदम। अब 3 कट्ठा 3 डिसमिल नीतीश जी कहे कि डिसमिल दे के गरीब का जमीन दिया जाएगा, अभी तक कहाँ दिया, कहाँ साबित तो किया, कहूँ देखे कि जो कभी 20 साल पहले सोचे नहीं थे कि हम मुखिया बन पाएंगे, पंचायत समिति बन पाएंगे, वार्ड बन पाएंगे, प्रमुख बन पाएंगे, जिला परिषद बन पाएंगे, आज वो नीतीश जी का देन है कि जो कभी सपना में नहीं सोचते मिला उसका। हाँ, अगर आज वो नहीं मिलता तो आज चंद्रवंशी नहीं कहते कि हम प्रमुख हैं, आज राजवंशी नहीं कहते कि हम मुखिया हैं। लालू खटिया पर बैठने के लिए बाबू साहब बैठने नहीं देते थे, खटिया पर बैठने के लिए वही अति किए, सबको तो लालू के हम लोग गुण का अति करें। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। ओबरा विधानसभा क्षेत्र में हम औरंगाबाद की और यहाँ से स्थानीय विधायक हैं ऋषि कुमार, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से हैं। 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो प्रकाश चंद्रा हैं वो एलजेपी के वो दूसरे नंबर पे रहे थे। 22,000 वोटों का अंतर था, जो कि बड़ा अंतर माना जाता है विधानसभा चुनाव में। तो इस बार यहाँ का मुद्दा क्या है, लोगों का मूड क्या है, वह टटोलने की कोशिश करेंगे। वैसे भी ये कौन सा गाँव है? सुभाष नगर गाँव है, ठीक है। कितनी आबादी है यहाँ सुभाष नगर की? कितने आबादी है जी? कितने घर हैं? 400 के लगभग घर हैं यहाँ पे। लालू यादव को वोट देगा, तेजस्वी के। तो इतना शर्मा कह रहे हैं? शर्माएंगे कहला, तो ये भाई साहब बोल ही नहीं रहे। हमने उसके पार्टी है, वो ओकरे देंगे वोट। हाँ तेजस्वी के। तो और मुद्दा क्या होगा यहाँ पे? विकास का कोई मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, क्या विकास? अब विकास के मुद्दा अब तो उहे न करेगा। ई का गरीब के है मिल किया है, खेतों बाड़ी मिला है, तो न सरकार हमने पर ध्यान नहीं देता है। अगर मजबूर वो जमीन सरकार के दिया तो ई का जो किसान जोत रहा है वही जोता है। अब रियो सर्वे हुआ तो कहाँ ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे, हमने के कहाँ करता है। ठीक है। और जो सरकार की जो योजनाएं थी, जो 7 निश्चय, जल नल, इस तरह की तमाम योजनाएं थी, वो कितनी पहुंची हैं यहाँ पे? तो 100% पहुँची है। 100% पहुंची जी। पेंशन वेंशन मिलता है आपको? हाँ मिलता है, टाइम से मिलता अच्छा, है। पेंशन जो बढ़ा के 1100 किया गया, हाँ तो इससे तो सहूलियत मिली होगी। सहूलियत तो मिला है, तो अब ई का पहले मिलता था 400, अब मिल रहा है 1100। तो मिला है तो अब यही तो लोभ दिखा के अब फिर का जानी क्या करेगा वो ना करेगा। अभी तो हर कोई वो कह रहा है कि हम इतना देंगे, तेजस्वी भी कहा है कि हम अब जीतेंगे तो हम 3000 देंगे। तो वही बात तो करी था, तो हमने क्या कहे। जब देखते हैं कि बच्चों से ज़्यादा आप ही लोग कमाने लगेगा, पेंशन ही देने लगेगी सरकारें, जो स्थिति है। और यहाँ के मुद्दे क्या हैं? ज़मीन के मुद्दे, इस गांव के मुद्दे। नौकरी में हैं लोग यहाँ पे? नौकरी में है थोड़ा बहुत। कितने लोग हैं? होंगे 5-7 घर। 5-7 घर, ठीक है जी। क्या कह रहे थे आप, बताएं। हम क्या कहेंगे, हम लोग का विकास चाहिए, समझ गए। आरजेडी के हम लोग वोट देंगे, बस। ठीक है। मतलब आरजेडी को किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? विकास करते हैं। विकास के मुद्दे। हाँ। विकास की बात तो नीतीश जी भी कहते हैं, वो तो विकास की कहे बात जाते तो हैं। पीछे बोलते हैं ना, पहले नंबर तो आरजेडी बोले। 1100 जो घोषित किए तो आरजेडी ने किए। 1100 क्या घोषित किया? पेंशन नहीं, वो तो 2000 कह रहे हैं। के
तेजस्वी तो 2000 बोल रहे हैं, 1100 तो नीतीश बाद जी में की बोले है। थे ना। ठीक है। और हमको क्या बोले। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं यहाँ पे जैसे आवास योजना थी, फिर ये जो गैस वाली योजना थी, हर घर में जल 7 निश्चय, जिसका काफ़ी जिक्र किया गया। हाँ जी, आप क्या करते गैस? कुछ नहीं कहें। तो वो कितना मिला आप लोगों को? हमने कहा अभी कुछ मिला नहीं है हम्म, और हमने लालू का वोटिंग पूरा होगा दम भर। और 3 कट्ठा 3 डिसमिल नीतीश जी कहे कि डिसमिल दे के गरीब का जमीन दिया जाएगा, अभी तक कहाँ दिया, कहाँ साबित तो किया कहूँ देखे। नीतीश जी ने कहा था जमीन देंगे, नहीं दिया, उसको लेके नाराजगी है। नहीं हुआ अभी तक पूरा नहीं कर पाए। दोनों के रहने के चरण नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र में ना एक बेसिक चीज़ ये देखने को आ रही है कि लोग जिन जमीन पे घर है उसका कोई रसीद कागज़ नहीं है, तो उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है। यहाँ भी है क्या ये? हाँ, यहाँ है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय तो कागज वहाँ लगवाए है तो रसीद कितना के कटा है, कितना के नहीं है कटा है घर मकान के। जी, ये तो बात है। जी सर, आपका नाम क्या है? उमाशंकर सिंह। उमाशंकर जी, आप स्थानीय पत्रकार हैं यहाँ पे, जैसे आप से परिचय हुआ मेरा, तो आप क्षेत्र के लोगों को, हर समाज के लोगों को, मुद्दों को समझ रहे हैं अपने नज़रिए से। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में मुद्दा क्या होगा इस बार? देखिए, इधर देखते हैं। मुद्दा की जो बात है ना, तो मुद्दा हर आदमी का अलग अलग मुद्दा है। घर घर में मुद्दा है। घर में अगर 4 गो परिवार है और उसका गार्जियन बाप है, तो चारों बेटा को नहीं पट रहा है मुद्दा पर। एगो कह रहा है कि हम उधर रहेंगे, एगो उधर रहेंगे, उधर रहेंगे। तो जब घर में न पट रहा है, ये तो सरकार की बात है। लेकिन आज के डेट में अगर सरकार पर जाएं हम लोग, तो वास्तविकता है कि जो आज के 20 साल पहले जो सरकार जो समय था कि लोग घर में अगर बाराती भी जाना होता था तो 4, अगर किसी के हर रिश्तेदारी में जाना होता था तो 3 बजे गहना उहना जो होता था ना चढ़ाने के लिए, वो 3 बजे दिन में पहुंचा किया करते थे लोग। कि ऐसा ना कि शाम होगा ना तो गहनवा हमारा रास्ता में छीना जाएगा। लेकिन आज वही 20 साल का समय है कि आज 10 बजे लोग जा रहा है, 11 बजे जा रहा है, 12 बजे जा रहा है, 1 बजे खा पी के घरे भी आ रहा है एकदम प्रेम से। पिछले 6 महीने में बिहार में जितनी हत्याएं हुई हैं उसको आप किस तरीके से देखें? देखिए, कहने का मतलब कि हत्या नहीं, मतलब आपने जो एक जिक्र किया तो वो 20 साल पहले का जंगल राज, 20 साल पहले की लूट, उसको क्या अभी भी वही मुद्दा रहेगा, या फिर लोगों को जो ज़मीनें नहीं मिली हैं, जो एक बड़ी समस्या मुझे दिखी है, वो उस मुद्दे पे लोग आएंगे? देखिए, सच्चाई यही है। अब जहाँ तक ज़मीन की बात है, तो जिस अनुकूल अगर जनसंख्या है, वो अनुकूल अगर ज़मीन दे तो पूरा गांव शहर भी जो बसा हुआ है ना, वो भी देने के बाद पूरा नहीं हो पाएगा। जो लाचार लोग हैं उनका पूरा ज़मीन अगर हम लोग का गांव भी दे दिया जाए तो पूरा नहीं हो पाएगा। ये तो मुद्दा अलग है। हाँ, ज़मीन के मामले में जैसे कहा गया है कि जो लोग लाचार है, उस स्थिति में है, उस परिस्थिति में है जिसका ना कोई करने वाला है, ना कोई इसका देख रेख करने वाला है, लाचार है, हर तरह से अपंग है, अगर उस तरह अगर उससे लोगों को अगर ज़मीन दे सरकार, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, देना चाहिए। जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके ज़मीन के कागज़ नहीं है और 3-3, 4-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, ठीक है। अब कागज़ की बात अभी अबरबारा ही ना है, तो कागज़ आप ना बना के दीजिएगा। आप जिस घर में रह रहे हैं तो घर में आप पोतैया करते हैं कि नहीं, घर में सारा चीज़ व्यवस्था बनाते हैं कि नहीं, तो कागज बड़ी समस्या है। ये शेड्यूल कास्ट के साथ पूरे देश में ये बड़ी समस्या तो समस्या सबके साथ है। और समस्या का निदान तभी होगा जब सही हम लोग विधानसभा में, चाहे अभी विधानसभा का माहौल है, तो सही हम लोग चुन करके अपना प्रतिनिधित्व तो सही लोगों को देंगे, चाहे मुखिया है, वार्ड है, पंचायत से सदस्य है। तो इसीलिए सरकार कही कि अब हमसे आपको मांगने की जरूरी नहीं है, आपको एक हम सिस्टम बना दिए हैं, आप उस सिस्टम से मांग कीजिए। इसीलिए आपको वार्ड दे दिया गया, पंचायत समिति दे दिया गया, मुखिया दे दिया गया कि आप इस बात को वहीं से लेकर के आइए और यहाँ आपका समाधान होगा। यहाँ भी आपको चयन करना है। लेकिन एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, 20 साल के अंतराल, कि जो कभी 20 साल पहले सोचे नहीं थे कि हम मुखिया बन पाएंगे, पंचायत समिति बन पाएंगे, वार्ड बन पाएंगे, प्रमुख बन पाएंगे, जिला परिषद बन पाएंगे, आज वो नीतीश जी का देन है कि जो कभी सपना में नहीं सोचे, मिला उसका। हाँ, अगर आज वो नहीं मिलता तो आज चंद्रवंशी नहीं कहते कि हम प्रमुख हैं।
आज राजवंशी नहीं कहते कि हम मुखिया हैं, क्योंकि सब दिन वही लोग रहते थे मुखिया के पद पर पंचायत समिति के। आज वार्ड नहीं कहते कि हम वार्ड बन जाएंगे, पंचायत समिति बन जाएंगे। और नीतीश जी का बहुत बड़ा देन है कि आपको हम दिए, कि अब आपको हम प्रतिनिधित्व दे दिए, अब आप लोग अपने यहाँ चयन करके और उससे आप विकास का काम लीजिए, उसके माध्यम से हमको बताने का प्रयास कीजिए, उस पर हम तो ये जो समाधान गैप करेंगे। है जो जनता और सरकार के बीच में, ये जो बने हुए हैं जिनके पद आप गिनवा रहे हैं, जनता तो वहाँ से भी पीड़ित है ना। पीड़ित, देखिए पीड़ित तो रहिएगा, पीड़ित रहिएगा। कारण है कि आप अभी क्या हुआ, कैसे अभी लोग बोले ना कि हम लोग लालू जी को वोट देंगे, हमको ये फायदा मिला। आज के डेट में खैर देना चाहिए, लोकतंत्र में किसी का रोक नहीं है, लेकिन आज घर घर में जो पता लगाया जाए कि आज घर में कहीं आपका ललटेन के लिए कभी अथी भी है। आज नीतीश कुमार जी ने एक चीज़ हमको याद है कि कहा था कि हम 5 साल के बाद आपके बीच तब आएंगे जब रोड, गली, नली, बिजली, पानी दे देंगे, तभी वोट मांगने आएंगे। ये एक चीज़ कहे थे और ये चीज़ हमको हर जगह दिख रहा है कि वो दिए हैं। इसमें कोई अगर काट कर दे तो ये मानने का चीज़ नहीं है। अब उसके बाद भी अगर वोट किसी को देना ही तो भाई लोकतंत्र का है, आपको जो अच्छा लगे वही पंचायत में हुआ है। बिहार में जो हत्याएं हुई बहुत सारी, सब आपके संज्ञान में होगा, आप जागरूक आदमी हैं, उसको आप किस तरीके से देखिए बात है ना कि 20 साल पहले का जंगल राज था, तो इसको किस तरीके से मतलब सर जी की देखिए हत्या और ये हत्या की जो आप बात करते हैं, ये सब अलग मुद्दा है। मतलब और वो अलग और ये अलग कैसे देखिए, है? उसके लिए ऐसा नहीं है कि शासन उसके लिए तत्पर नहीं है। जहाँ तक बन रहा है प्रशासन का, वो अपना काम करिए रहा है। अगर हत्या हो रही है तो उसका समाधान भी निकाला जा रहा है, हत्यारा पकड़ा भी रहा है। भाई साहब कह रहे थे कि वो जंगल राज वाली बात 20 साल में, तभी भी वही माहौल है, वही डर रहेगा कि बिहार बदला है, आरजेडी आगे निकली है उससे। आप लोग आरजेडी के सपोर्टर हैं। हम लोग हुए थे कितना के जेल भेजवा दिए, दारू कहीं नीतीश के बंद कर दिया है। कहाँ बिहार में बंद है दारू, चालू है कि नहीं? और दारुओं के चलते बड़का के कमाई कर दिए और छोटा आदमी के जेल में भेजवाए हैं, तो उनका वोट देंगे हम लोग? हम लोग के तो मारे पिटवाए बंदों किए, तो हम लोग काहे उनको वोट देंगे? गरीब आदमी जेल में चला गया है। काहे न गया है? कितने लोग जेल में हैं इधर? वहाँ 1000-2000 जेल में है। शराब वाले में है। हाँ, शराब वाले में है। 2500 रुपया लगा दिए हाँ। और 2500 लगवा के गरीब के जेल में ले जाए, वो पैसा कहाँ नीचे न जा रहा है। सरकार के मुआहू दिया गया। अगर औरंगाबाद जिला जेले में मुआ गेट दिया, बंद किया है गरीब के। हंगामा हुआ। कितना गामा है? तो हम लोग कहा जो आदमी हम लोग के रक्षा करते थे तो हमने के बंद कर रहे हैं। अच्छा देखिए, शासन ने लागू कर दिया है। लेकिन ये बात सही है जो भाई साहब कह रहे थे कि 20 साल पहले लोग गहना पहुंचा देते थे, हैं? अब फिर आप लोग लालू खटिया पर बैठने के लिए बाबू साहब बैठने नहीं देते थे, खटिया पर बैठने के लिए वही अथी किए सबको। तो लालू के हम लोग गुण का अथी करें, पूरा हेल्थ दिए हैं। और नीतीश तो हमने के उनका बेटा गरीब आदमी के लिए क्या जरूरी है? बेटा खिचड़ी में बझैले रहा, हमने के विकास यही ना, हमने के ई काहे को कटा भूमि। अच्छा एक सवाल, खिचड़ी बना के गरीब आदमी और ओकर बेटा विदेश पढ़े हुए आदमी के खिचड़ी में भूलेले रही है। हाँ, यही काम हो रहा है। खिचड़ी में गरीब आदमी को क्या चाहिए? सबसे पहले बिजली चाहिए, सड़क चाहिए कि सम्मान सबको चाहिए? दिए और बेटा नीचे मर जाइए। हम क्या ना पूछे? कुछ मिल रहा है। हम क्या पूछे? हम पूछे कि गरीब आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए? बिजली, सड़क की सम्मान। सड़क हमने के गलियां नाली अभी पूरा नहीं बना है, तो सड़क पर चल के क्या करें? आप सवाल समझे नहीं, बताइए। गरीब आदमी को हमने के हाँ शिक्षा चाहिए, हाँ शिक्षा चाहिए और बेरोजगारी दूर होना चाहिए। यहाँ पर ये लोग बाहर जाता है, लोग कमाने जाता है, यहाँ पर चाहिए कि फैक्ट्री कुछ लगे, बेरोजगार कुछ दूर माने आवे। बेरोजगारी यहाँ ख़त्म कैसे होगा? कुछ यहाँ पर फैक्ट्री बना तब ना बनेगा, उसी तरह का। तो रोजगार के मामले में सरकार काम नहीं कर पाई है। रोजगार के मामले में कहाँ रोजगार इधर आओ ना। कहाँ रोजगार ना हुआ है। नीतीश कुमार कहाँ कहे थे कि यहाँ औरंगाबाद क्षेत्र में फैक्ट्री दिवाएंगे या दिवाएंगे, तो कहाँ कुछ हुआ है? अभी तक एको कुछ नहीं हुआ है। सर सही बताइए, वो तो बिजली नल जल ठीक है, रोजगार पे बात क्यों नहीं हो रही? कहाँ रोजगार पर बात नहीं होता। मतलब रोजगार जो वादे थे वो तो पूरे जिससे मेरा कहने का मतलब है कि रोजगार व्यवस्था, तो आप जिस लायक बनिएगा, आपकी जिस तरह का व्यवस्था होगी उस तरह का आप रोजगार कर पाइएगा। लेकिन जो गरीब आदमी है, हर कोई आपके ही परिवार में या फिर किसी के ही परिवार में हर कोई ग्रेजुएट या LLB या B.Tech नहीं होता।
लेकिन पैसे सबको चाहिए, जीवन सबको चाहिए, इसीलिए तमाम व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। फैक्ट्री, जो रोजगार जो लोग बाहर जाके करते हैं वो यहाँ पे होता तो शायद लोग एडजस्ट नहीं होते। जैसे देखिए रोजगार की जहाँ तक बात है और फैक्ट्री की बात है तो ये हमारा आपका बहुत नीचे स्तर का चीज़ है, बहुत ऊंचे स्तर का चीज़ है। और ऐसा भी नहीं है कि फैक्ट्री नहीं लग रहा है, धीरे धीरे विशेष राज्य आज के दर्जे सबसे पे बड़ा, आज सबसे बड़ा चीज़ आप देखिए बगल में मिला है नबीनगर, ये इतना बड़ा प्लांट लगा, उसमें रोजगार नहीं है। जनता वोट किस मुद्दे पे दे रही है? जाति देख के देगी, समाज देख के देगी, कि जो काम के आधार पे देगी? जात पात पर कुछ नहीं देगा, जिसको विचारधारा सही रहेगा, काम करवाएगा, सही करेगा, उसको मिलेगा वोट। जी, आप अभी तक नहीं बोले कुछ। क्या बोलिए, हम तो देख रहे हैं कि नीतीश जी, जदयू सरकार अभी तक हर मुद्दे पर काम कर रही है। रोजगार के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं कि आज बच्चियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं जो स्कूल नहीं जाती थी। और हॉस्पिटल में भी देखिए सारे व्यवस्थाएं हैं सरकारी हॉस्पिटल में। रोजगार के लिए भी 2-2 लाख रुपया पहले भी दिया गया, आज भी 10,000 रुपया खाते में आने वाले हैं। आज ही तो हम तो देख रहे हैं हर क्षेत्र में, जहाँ जीविका के माध्यम से जो भी मतलब हो, हर मुद्दे पर मतलब सरकार तत्पर है रोजगार लेकिन देने एक चीज सवाल देखिए, ठीक है, चल। अच्छा आखिरी सवाल है आप लोगों से कि जो तेजस्वी यादव हैं उसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इधर आइए ना थोड़ा, तो उम्मीद क्या है तेजस्वी जी से आप लोगों को? हमनी के उम्मीद है कि मान वो लीजिए गरीब, मान लीजिए वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर तो वो बोले हैं कि हम बनेंगे तो इतना लइकन के नौकरी के दिलवाएंगे, रोजगार देंगे, हर चीज वो बोले हैं हमनी से। जहाँ जाते हैं तहाँ वो वहाँ करके बोल रहे हैं यही बात कि हम नौकरी देंगे लइकन के, एको के 90 बेरोजगारी दूर कर देंगे, और मनो ये सब देंगे सुविधा। तो भरोसा है उस पर? हाँ, तो उस पर भरोसा है। जी, बेचारा जीतबे न किया तो कैसे पर अगलो चुनाव में कहले था कि हम इतना का नौकरी देंगे, जीत जाएंगे, तो जीतबे न किया, फिर कहा है वही बात, जीतेगा तो नौकरी देगा। जी, तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपनी अपनी तर्क हैं, जो जिस पक्ष में खड़ा है उस पक्ष के तर्क के साथ मौजूद है यहाँ पे। और देखना होगा कि जब चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, नेता जब ज़मीन पे उतरेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, तो लोगों का मूड वो बदलने में कितना कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।